अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज मैं आपसे एक नफ्सियाती बीमारी जिसको हम वहम की बीमारी कहते हैं, वहम की बीमारी के बाद एक मुहावरा मशहूर था है कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, लेकिन आजकल के साइंस के दौर में इसका इलाज मुमकिनात में से है और इफ़ेक्टिवली इसका इलाज किया जाता है। वहम के बारे में जो है ना, ये कहना कि क्यों होता है, उसके बारे में अभी तक हतमी राय मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें जेनेटिकली कोई आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर, कोई आपका एज ए रोल या ब्रेन एबनॉर्मेलिटी या और कुछ काजेज़ हैं जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा होती है। और ये काफ़ी डिस्टर्बिंग बीमारी होती है। ये किसी भी एज में ये डेवलप हो सकती है और ये बच्चों में भी आमतौर पर पाई जाती है। तो इसमें एक्चुअली वहम पहले तो ये होता है कि आपके थॉट्स जो हैं कि आपके जिसको कहते हैं कि वहम की सोच आना, वहम में रहना, हर वक्त ऑब्सेशन में रहना, सोच में रहना, ऑब्सेसिव थॉट्स में रहना, यानी कि खौफ, ऑब्सेशन मीन खौफ में रहना। लेकिन फिर एक स्टेज आती है कि बंदा उसको प्रैक्टिकली करना शुरू कर देता है। छोटी छोटी मिसालें देख लें कि सुबह घर को ताला लगाया, उसको फिर उसको यकीन नहीं आया कि ताला लगा नहीं है, चेक करने गया, फिर थोड़ी देर वापस आया, फिर यकीन नहीं हुआ, फिर चेक करने गया। इस 8-10 दफ़ा वो चेक करेगा। इसी तरह हाथ धोए हैं तो वो यकीन नहीं आता कि हाथ धोए हैं, वो कंटेमिनेशन का एहसास होता है, नापाकी का एहसास होता है, फिर हाथ धोना, फिर हाथ धोना। जब ये चीज़ आपकी थॉट से, सोच से निकल के आपके प्रैक्टिकल लाइफ में वो आप करना शुरू कर देते हैं तो हम फिर उसको कहते हैं कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में चीज़ों को बार बार रिपीट करना, चीज़ों को चेक करना, चीज़ों के सीक्वेंस के चेक करना, कदम गिन के रखना कि 4 कदम इधर हैं तो ऐसे स्टेप्स को गिनना शुरू कर देना। नहाना तो फिर उसमें नहाते ही चले जाना, कपड़े तब्दील करते चले जाना। हाथ धोना तो घंटों हाथ ही धोते रहना, लेकिन वो जो हाथ धुलवाने वाला होता है, गंदे हाथों में नलके होते हैं या कोई टैप होती है, तो वहाँ पे वो अगर 2 घंटे एक बच्ची हाथ धो रही है और साबुन भी की टिकिया जो है उसका वो जो उसने ख़त्म करती है, ज़ाहिर है कि बच्चे के अलावा या जो मरीज़ है उसके अलावा बाकी फैमिली भी सारी डिस्टर्बेंस में होती है। उनको बीमारी का इल्म नहीं होता, वो उनको झड़कना और डांटना और ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ से रोकते हैं तो बच्चे जो मरीज होता है वो वैसे भी हो जाता है, क्योंकि उसको अगर वो नहीं करेगा तो उसकी एंग्जाइटी और परेशानी जो है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात है कि मरीज़ को ये पता होता है कि ये मेरा वहम है, वो छोड़ना भी चाहता है लेकिन छोड़ नहीं सकता। उसको ये इल्म होता है कि बीमारी है, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं सकता। जितना वो उसको रजिस्ट करता है, डिले करता है कि ना करे ऐसे, उतनी ही उसकी एंग्जाइटी जो है वो बिल्ड होती है। जब तक वो उसको कर नहीं लेगा उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। उसकी सेटिस्फेक्शन, आराम और सुकून उसको उसी वक्त मिलेगा जब वो उस एक्शन को परफॉर्म कर लेगा। तो इसलिए मैंने जैसे आपको बताया, मैं आपको एक मिसालें देता हूँ। ये तो आम किताबों में लिखी हुई चीज़ें हैं, मिल जाती हैं पढ़ने में, लेकिन मेरी जो प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी 35 साल की जो साइकाट्रिस्ट की लाइफ में मैंने 2-4 केस ऐसे देखे जो कि बड़े मेजरेबल केसेस थे। उसमें ये था कि बीवी को ये था कि बच्चा मेरे साथ लगेगा, वो कंटेमिनेशन हो जाएगी, नापाक हो जाएगा। तो बच्चा को जिद कर रहा था, बाप के साथ बच्चा सोता था, तो माँ ने उसको वो रात में बाप ने कहा कि बच्चा जिद कर रहा है, माँ सोई हुई थी गहरी नींद, उसने उठा के उसके साथ सुला दिया। तो जब उसकी आँख खुली, जब भी उसकी माँ की या उस खावंद की बीवी की,
तो उसने देखा कि बच्चा मेरे साथ लेटा हुआ है, तो वो उस परेशानी की, इंतहाई परेशानी का शिकार हो गई और हैरान और परेशान हो गई कि बच्चा मेरे साथ कैसे आ गया है। उसने सर्दी के मौसम में, पानी इतना गर्म नहीं था, उस बच्चे के कपड़े उतार के उसके नहलाना शुरू किया। जब तक उसके खावंद ने 2-2.5 घंटे बाद उस बच्चे को उससे ला के पकड़ा नहीं, वो साबुन लगा लगा के उसको नहलाती रही। अब आप देखें कि छोटा बच्चा 2-4 साल 4 साल का, अब उसकी हालत आप देखें कि उसको 2-3 घंटे जो वो पानी में नहलाती रही, साबुन लगाती रही, रगड़ती रही उसको। तो उस वक्त वो बाप जो है उससे बच्चा खींच के और उसी शाम में वो अपनी बीवी को मेरे पास लेके आया कि ये तो आज बच्चा मेरा मारने लगी थी। और इसी तरह मैंने और 1-2 औरतों को देखा, वो कमरों को वॉश करती हैं डेली, दीवारें और छतें और ये चीज़ों को पानी फेंक के डेली वॉश करती हैं। इनको कंटेमिनेशन हो गई है। और एक केस और मैंने देखा था कि वो दीवारों के साथ औरत थी, वो दीवारों के साथ धोते उसने बिजली का मीटर चलता हुआ भी धोना शुरू कर दिया। तो उसको जो करंट लगा, गिरी वो बुरे तरीके से, जब बेहोश हो गई। फिर उसके बाद उसका खावंद उसको हॉस्पिटल ले गया, वहाँ उसकी कुछ रिकवरी हुई। उन्होंने कहा जी इसका साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। तो ये 2-4 केसेस ऐसे मिसाली हमारे पास आते हैं। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ये होता है कि बाज़ औक़ात मरीज़ जो है वो इतनी एंग्जाइटी और उसमें चला जाता है कि सम टाइम इसको करते करते सब उसमें साइकोटिक फीचर्स भी आ जाते हैं। तो सब हमें एंटी ऑब्सेसिव मेडिसिन के साथ साथ कुछ एंटी साइकोटिक मेडिसिन भी देनी पड़ती है, क्योंकि वो इतना उसमें खो चुका होता है, गुम हो चुका होता है, इतना वो उसमें सेल्फ एब्जॉर्ब हो चुका होता है कि सम टाइम उसमें जो है वो कुछ वहम का, जादू का, वहम का और किसी के जादू टूटने का, ये भी उसके जहन में ख्याल आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सम टाइम इनको एंटी साइकोटिक मेडिकेशन भी थोड़ी सी ऐड करनी पड़ती है। और बाज़ लोगों को मैंने देखा है साइकियाट्रिस्ट को, तो वो मेरे पास आए हैं तो वो OCD के केसेस, लेकिन उन्होंने एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस और लॉन्ग एक्टिंग जो मेडिसिन होती हैं फिनोथायाजीन्स, वो दिए हुए थे, क्योंकि वो ऑब्सेशन से निकल के साइकोसिस की तरफ चले गए थे। इसलिए ये मर्ज जो है इट्स बहुत डिस्टर्बिंग ये होता है कि बच्ची बार बार हाथ धोती रहे, यूनिवर्सिटी जाए वहाँ परेशान भी ना बैठ सके, वहाँ जाके एम्बेरस फील होता है, वहाँ जाके वो बार बार हाथ धोए या हट के जो है ना वो एक्शंस करे, या तरतीब किसी चीज़ की तरतीब में लग जाए और सारा दिन वहाँ गुजार दे। फिर ऐसे बच्चे जो है वो इंटरेक्शन नहीं होता उनके दूसरे क्लास फ्रेंड्स के साथ। यूनिवर्सिटी में वो इसी सफाई के चक्कर में अपने आप को छुपा कर फिरते रहते हैं। बाद बच्चे जो है बाथरूम में घुस के 2-2 घंटे लगा देते हैं, उसी जाते हैं वो बाथरूम के मारने, यूरिन और या किसी और वहाँ जाके वो अपने हाथ धोना और पैर धोना और ये वो चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो ये एक बड़ी ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ मरीज़ के लिए नहीं मिजरेबल होती, एगनी होती, बल्कि उनके लवाहिकीन के लिए, बच्चों के वालिदैन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। तो वो फिर लेके आते हैं। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। इसमें मरीज़ का, उनके लवाहिकीन का तहम्मुल और फिर डॉक्टर का तहम्मुल और उसको मेडिकेशन के साथ साथ उसकी कुछ साइकोथेरेपी भी और उसको समझाना भी, क्योंकि मेडिकेशन जो है इसकी स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं, वो देनी पड़ती हैं। तो उन मेडिकेशन के साथ मैंने ये देखा है कि महीने 1.5 महीने में मरीज़ों में मैंने 50 से 60% जो है वो इम्प्रूवमेंट देखी है। लेकिन दवाई कुछ लॉन्ग टाइम के लिए लेनी पड़ती है और उसको साथ साथ वो लर्निंग और जो डिफरेंट थेरेपीज़ हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। तो मरीज़ इसमें काफ़ी हद तक मैंने देखे हैं, कई मरीज़ों को वो रिकवर कर गए हैं। छोटी मोटी चीज़ों को वो कंपनसेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो मेजर सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। आज की वीडियो में मैं इतनी ही बात करूँगा। आप ज़रूर इस मसाइल में जब फंसेंगे तो आप ज़रूर प्लीज़ साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करें और इसमें टाइम ज़ाया ना करें, वक्त ज़ाया ना करें। और बहुत अरसा इस टाइम में गुजारने से तो ये चीज़ें पक्की हो जाती हैं। तो जैसे ही आपको ये अलामात नज़र आएँ किसी बच्चे में, बड़े में, घर में,
तो आप साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर रजू करें।